अगर आप भी सोचते हो कि मैं तो रोज पैसों के बारे में सोचता हूँ फिर भी पैसे क्यों नहीं आते, या फिर मुझे तो एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, मैं तो चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो गलत जगह पर हो। क्योंकि अब्राहमिक्स कहते हैं कि यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, राइट। और ये बात सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लगती है ना, समझने में उतनी ही ज्यादा डीप है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लोग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो है फोकस, राइट। मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर सुनते हैं ना कि फोकस ही आपकी रियलिटी बनाता है। तो कैसे इसका गलत मतलब लोग समझते हैं, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जहां फोकस करते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो, राइट। और जब लोग ये सुनते हैं ना तो उनका जो आंसर होता है या रिएक्शन होता है वो तुरंत से यही होता है कि अच्छा ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो रोज पैसों के बारे में सोचते हैं, हम तो रोज अपने डिजायर के बारे में सोचते हैं, बट वो अभी तक फुलफिल क्यों नहीं हुई है, राइट। अब्राहमिक्स भी एक बार अपने सेमिनार में इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको अपने फोकस को चेक करना होगा कि आपका फोकस कहाँ है, क्योंकि जहां आपका फोकस होता है वही आपकी रियलिटी बनती है। और उनके जो ऑडियंस बैठी हुई थी उन्होंने तुरंत एक यही क्वेश्चन रेज किया था कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मैं तो डेली पैसों के बारे में सोचती हूँ, मेरा जो फोकस है वो पूरी तरीके से पैसों पर ही है, बट वो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है, राइट। और अब्राहम हिक्स यहाँ पर एक क्लैरिटी देते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग ऑफ मनी, इट्स अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू थिंक ऑफ मनी, राइट। अगर मैं ना इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपरली लेके चलूं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम अब हमारी लाइफ का मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है, राइट। अब हम मनी को लेकर के चलते हैं कि जैसे आप सोच रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि मुझे पैसा तो चाहिए बट मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन वो कैसे आएगा, मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे पैसा तो चाहिए बट मेरा जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, राइट। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है जितनी मैं इनकम मंथली और ईयरली चाहता हूँ, राइट। तो इस सिचुएशन में आप देखो कि जो आपका फोकस है ना वो एक्चुअली मनी पर तो है, बट मनी के लैक वाली साइड पर है, राइट। यानी कि ओवरऑल अगर हम बोलें तो आपका जो फोकस है वो पैसे पर नहीं है बल्कि पैसे की कमी पर है। यानी कि जो आपकी एनर्जी है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो पैसे का वो वाइब्रेशन क्या है कि पैसा नहीं है, नहीं आ सकता, कहाँ से आएगा, नहीं है नहीं है नहीं है। और यूनिवर्स भी बस यही कहता है कि ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल तथास्तु तथास्तु, राइट। अगर और इसको हम किसी लाइफ के किसी दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे पिलर की तरफ लेके जाएं तो मान लीजिए रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी लाइफ का, जिसमें आप कहते हो कि मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए, राइट। लेकिन जब आपने बोला कि मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए या फिर मैं एक लविंग पार्टनर चाहता हूँ, उसके ही ठीक उसे कुछ टाइम बाद या फिर अगले ही पल आप ये सोचते हो कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए लेकिन मुझे आज तक कोई ट्रू लव करने वाला नहीं मिला, इस दुनिया में तो आजकल विश्वास करने लायक लोग ही नहीं है, राइट। जो जो जेनजीज वाली जो ये जनरेशन चल रही है इसमें जो स्पेशली फीमेल्स हैं वो मेल्स के लिए बोलते हैं कि आजकल जो बॉयज हैं वो तो यूज एंड थ्रू वाले गेम पे रहते हैं, राइट। मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। और इवन आजकल तो हमें अपने आसपास कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलने लगे हैं जिससे हमारा विश्वास ही उठता जा रहा है रिलेशनशिप पे। जैसे अभी रिसेंटली अतुल सुभाष का केस आया था, राइट। तो ऐसे केसेस जब हमारे सामने आ रहे हैं ना तब तो हमारा पूरी तरीके से विश्वास ही उठ जाता है रिलेशनशिप पे, राइट। तो आप रिलेशनशिप के डिजायर तो रखते हो, बट क्योंकि आपने ये सारी चीजें देखी हैं, आपका इन सब पे फोकस है कहीं ना कहीं, तो आपका जो फोकस है ना वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव एस्पेक्ट पर चला जाता है, राइट। और यूनिवर्स भी यही बोलता है कि ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते, आपको विश्वास नहीं है, आप सोचते हो कि दुनिया में आज की डेट में प्यार, सच्चा प्यार मिल नहीं सकता, तो ठीक है, आप जो चाहते हो मैं आपको वही दूंगा, तथास्तु, है ना। मतलब कि जैसे वो जिनी बोलता है ना कि जो हुक्म मेरे आका, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारी कोर वाइब्रेशन है उसी का रिफ्लेक्शन यूनिवर्स हमें देखता है, राइट। अगर मान लीजिए इसको हम किसी एक और पिलर पे लेके जाएं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हेल्थ को लेते हैं, है ना। वेल्थ
हेल्थ वेल्थ मनी रिलेशनशिप, तो हमने मनी कवर कर लिया, रिलेशनशिप कर लिया, अब हम हेल्थ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि मुझे हेल्दी होना है ना, मुझे एनर्जेटिक फील करना है, मुझे एकदम परफेक्ट फिट बॉडी चाहिए, लेकिन हर बार जब भी बॉडी में आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो आप स्ट्रेस करने लगते हो, राइट। आपको लगता है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरी तो उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर खराब होता जाता है, राइट। हमारे घर की जो हमारी लेडीज है, मम्मियाँ हो गई, और भी मतलब मम्मी के लेवल की जितने भी लोग हैं, या हमारी अड़ोसी पड़ोसी आंटियां होंगी, उनकी बात आप सुन के देखो, वो लिटरली यही बातें करती हैं कि अब तो उम्र बढ़ती जा रही है, शरीर तो खराब होगा ही होगा, मेरे तो बाल ही झड़ते रहते हैं, कितना कुछ भी कर लो, प्याज लगा लो, लहसुन प्याज राम जाने क्या क्या लगा लेती हैं, लेकिन हमारे तो बाल झड़ने ही बंद नहीं हो रहे, राइट। हमारी तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, अब उम्र के साथ हमें गैस हो गया और पता नहीं क्या क्या, डायबिटीज और राम जाने क्या क्या होगा, मैं तो बीमारियों के नाम भी नहीं लेना चाहती, राइट। मतलब आप देखो कि ये तो चलो एजिंग वाला फैक्टर हो गया, उसके अलावा भी लोग बोलते हैं आजकल का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला है, हम पूरे दिन बैठ के ऑफिस में 10-10 घंटे काम करते हैं, बैक में पेन होना नॉर्मल है ना, स्क्रीन पे हम काम करते हैं तो चश्मा लगना नॉर्मल है। तो यहाँ पर देखो आपकी डिजायर क्या है, हेल्दी होनी, बट हेल्दी होना आपकी डिजायर है, बट कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो कहाँ पर है, अनहेल्दी होने पर, राइट। तो यूनिवर्स भी आपको एज यूजुअल वही कहेगा कि ठीक है, आपका जहां फोकस है वही मैं आपको दूंगा एज यूजुअल, तथास्तु, राइट। आप समझ रहे हो, मतलब कहने का ये है कि जैसे अब्राहम हिक्स कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक वांटेड और एक अनवांटेड, या फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। अब डिसाइड ये करता है कि हमारा जो फोकस है वो किस साइड है, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे है या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट पे है, या फिर दूसरे शब्दों में वांटेड साइड है या फिर अनवांटेड साइड है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स डिस्कस किए कि मनी को लेकर के, कि मैं पैसा चाहता हूँ, राइट, या मैं मनी अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ये तो हो गया हमारी वांटेड साइड। बट अनवांटेड साइड क्या होगी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट। सेम हेल्थ की तरह, हेल्थ के लिए भी मैं एक हेल्दी बॉडी चाहता हूँ, ये हो गया हमारा वांटेड साइड, राइट। बट अनवांटेड साइड क्या हो गया, जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा, और जो सेम चीज रिलेशनशिप के लिए भी है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो भी एस्पेक्ट एक्टिवेट होगा ना, आप वही मैनिफेस्ट करते हो, राइट। तो जब लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो एक्चुअली वो खुद ही अपने फोकस को चेक नहीं कर रहे होते हैं कि उनका फोकस कहाँ पर है। उनको ये लगता है कि हाँ, हम अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हैं, बस किस वे में सोच रहे हो, वांटेड साइड पे या फिर अनवांटेड साइड पे, माने पॉजिटिव एस्पेक्ट में या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में, राइट। यूनिवर्स क्योंकि हमेशा यही कहता है कि आपका वाइब्रेशन ही मुझे गाइड करता है, आप जहां फोकस करते हो वही मैं आपको डिलीवर करता हूँ। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में जाकर के आपको पनीर खाना है, राइट, अब आप ऑर्डर देते हो शाही पनीर का, आप शाही पनीर का ऑर्डर देने के बाद आप मटर पनीर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, इस तरीके से कि आपकी वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में, आपको वही रियलिटी मिलेगी। तो आपको चेक करना होगा कि आपने किस चीज का ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट में जाके, राइट। माने आपको अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग भी चेक करना होगा कि आपका मेन फोकस कहाँ पर है, सब्जेक्ट पे है, ठीक है, जैसे हमें पनीर खाना है, ठीक है, अब जिसका ऑर्डर करोगे वही आपको मिलेगा ना, राइट। सब्जेक्ट आपका पनीर हो गया, तो इसी तरीके से सब्जेक्ट अगर आपका मनी है तो आपको मनी पर फोकस है, ठीक है, बट मनी के वांटेड साइड पे है या अनवांटेड साइड पे है, ये चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। और यहाँ पर एक कमाल की गुड न्यूज ये हो जाती है कि अगर आप अपने फोकस को कॉन्शियसली पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि वांटेड साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, राइट। आप अपनी रियलिटी को वैसे ही शिफ्ट कर सकते हैं जैसा आप करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग, सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स। टेक्निक से ज्यादा मैं इसको प्रोसेसेस कहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टेक्निक का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कुछ जादू टोना टाइप मिलेगा, हमें 5 दिन 10 दिन करना होगा और उसके बाद हमारी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं। प्रोसेसेस मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि प्रोसेसेस हमें ट्रस्ट के साथ करने होते हैं, डे डिसाइड नहीं करना कि मुझे 3 दिन करना है, 10 दिन करना है, 5 दिन करना है ना। जब तक आप इंजॉय करो, जब आप इंजॉय करो तब करो, प्रोसेसेस मतलब ये होता है, राइट। तो बट यस, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो टेक्निक वर्ड को ज्यादा सपोर्ट करता है प्रोसेसेस की बजाय, तो हम टेक्निक भी यूज करेंगे, प्रोसेस भी यूज करेंगे, बट मैं पर्सनली इनको प्रोसेस ही बोलती और मानती हूँ, ठीक है।
जिनसे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। कुछ के नाम मैं अभी बता देती हूँ, है ना? जैसे कि एक अब्राहम हिक्स की व्हाट इफ टेक्निक या व्हाट इफ प्रोसेस है, जो बहुत अमेजिंग है, राइट? इसके अलावा लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग सीखेंगे, पिवोटिंग हम लोग सीखेंगे, वर्चुअल रियलिटी हम सीखेंगे, स्क्रिप्टिंग हम सीखेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ हम लोग अपकमिंग वीडियोस में सीखने वाले हैं, राइट? ये सभी प्रोसेसेस जो है वो अब्राहम हिक्स ने हमें सिखाए हैं, ताकि हम अपने वाइब्रेशन को ना अपनी डेली लाइफ में शिफ्ट कर सकें, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के, बिना पुश किए, राइट? तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी जो डिजायर है वो फाइनली आपकी रियलिटी बन जाए, तो अगले वीडियोस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? ताकि आप अपनी एनर्जी को अपने फेवर में अलाइन कर सकें। और अगर आपको ये बिल्कुल वीडियोस मिस नहीं करने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे पिछले कोई सा भी आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, बट मैं आज की वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी जो लाइफ है उनको चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट अपकमिंग वीडियो साबित हो सकते हैं, ठीक है? तो बेल आइकन ऑन की सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, राइट? और बाकी अगर हम आज की वीडियो की बात करें, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो वो भी आप एज यूजुअल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल souls. Bye bye.